तो पिछले वीडियो तक हम लोग समझ चुके थे, है ना, दो कॉज समझ चुके थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, है ना, कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ था, उसका दो कॉज समझ चुके थे। पहला क्या, डिससेटिस्फैक्शन ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्सलिस, और दूसरा क्या कि राइज ऑफ नाजिज्म एंड फैसिज्म। जो तीसरा समझना है, अब वो अगर वो दोनों ने देखो तो वापस पिछले से पहला दूसरा वीडियो जाके देख लो, ठीक है। अब हो सकेगा तो मैं आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगा, ठीक है। और क्या, अब हम लोग को जो समझना है वो क्या है, थर्ड कॉज, ठीक है। हम लोग को क्या समझना है, थर्ड कॉज समझना है। थर्ड कॉज क्या था, बेसिकली थर्ड कॉज था जापानीज इन्वेजन, है ना, ऑफ चाइना। मतलब जापान वाला लोग क्या कर दिया था, चाइना पे हमला कर दिया था, चाइना को इन्वेड कर दिया था, ठीक है। तो अब समझना क्या है कि अब जो जापान था ना, वो एक पॉलिसी अपना रहा था जिसको कहते हैं क्या, पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन। अब पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन क्या होता है, जब कोई देश अपने देश को बढ़ाना चाहता है ना, अपने एरिया को बढ़ाना चाहता है, अपने टेरिटरीज को बढ़ाना चाहता है, अपने पावर को बढ़ाना चाहता है, ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन। तो जापान भी क्या चाह रहा था, अपने एरिया को, अपने पावर को बढ़ाना चाह रहा था। तो उस चक्कर में क्या कर दिया जापान, ये चाइना में एक रीजन है ना, एक एरिया है जिसका नाम है मैनचूरिया। क्या नाम है, मैनचूरिया। मैनचूरियन नहीं भाई साहब, खाने वाला नहीं, ठीक है। तो अब मैनचूरिया जो रीजन है ना, अब इस पे कर दिया वो हमला, उसको ऑक्युपाई भी कर लिया, डिस्पाइट ऑफ क्या, अपोजिशन ऑफ लीग ऑफ नेशन। मतलब लीग ऑफ नेशन अपोज भी कर रहा था, फिर भी उसको क्या कर लिया, ऑक्युपाई कर लिया था। अब देखो भाई साहब, और तो ऑक्युपाई कर तो लिया था उस एरिया को, और साथ में आसपास का जो एरिया था वहां भी एग्रेशन दिखा रहा था, मतलब उसको भी ऑक्युपाई करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। अब दूसरा चीज इसमें क्या हो रहा था कि जब चाइना गया लीग ऑफ नेशन के पास कि बताया, बोला कि भाई साहब ये तो हम पे हमला कर दिया है, आपको तो बोले थे कि नहीं होने देंगे सेकंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। एक तो भाई साहब उन लोग से कुछ हो जा नहीं रहा था, पीछे भी हम लोग जान चुके हैं कि लीग ऑफ नेशन से कुछ नहीं हो पा रहा था। वो उसके पास गया चाइना, फिर से लीग ऑफ नेशन क्या, कोई भी एक्शन नहीं ले पाया, ठीक है। उसके बाद क्या, फिर जापान वो क्या किया जापान, इसके बाद कि वो बर्लिन, रोम, टोक्यो जो है ना, एक्सिस को ज्वाइन कर लिया। अब ये क्या है भाई साहब, बर्लिन, रोम और टोक्यो एक्सिस, ही क्या हुआ इसका मतलब। अब देखो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दो पार्टियां लड़ी थी, है ना, एक एलाइड पावर और दूसरा एक्सिस पावर, ठीक है। तो एक्सिस पावर का जो ओरिजिनली नाम था ना पहले, वो क्या नाम था, बर्लिन, रोम, टोक्यो, ठीक है। बाद में एक्सिस पावर बदल के रखा गया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कौन कौन लड़ता है, एलाइड पावर और सेंट्रल पावर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एलाइड पावर और एक्सिस पावर, ठीक है। तो एक्सिस पावर का पहले का नाम ओरिजिनली क्या था, बर्लिन, रोम, टोक्यो एक्सिस, ठीक है। तो अब जापान क्या कर लिया, वो भी इसको ज्वाइन कर लिया, ठीक है, ताकि वो अपना रीजन को और ज्यादा क्या कर सके, एक्सपेंड कर सके, अच्छे से एक्सपेंड कर सके। और इस सब चक्कर में क्या, ये सो आसपास का एरिया जो कर रहा था ऑक्युपाई, वो कर ही रहा था, साथ में अब क्या शुरू कर दिया था, ये ब्रिटिश और अमेरिकन टेरिटरीज को भी जो है ना ऑक्युपाई करना शुरू कर दिया था, ठीक है। ये क्या कर दिया था, ब्रिटिश और अमेरिकन टेरिटरीज को भी अपने अंडर में लेना शुरू कर दिया था। अब वेस्टर्न पावर जो थे वो कुछ क्यों नहीं बोल रहे थे, उसका कारण था, वो क्या कर रहे थे, वो पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट को फॉलो कर रहे थे। अब पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट क्या होता है भाई साहब, अब पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट हालांकि एक टॉपिक है, उसको पढ़ाया जा सकता था, लेकिन हम उसको इसलिए पढ़ाई कि 2023 वाला जो सिलेबस है आईसीएसई का, उसमें वो आ नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम ओवरव्यू एक दे देते हैं। बेसिकली पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट जो होता है वो निगोशिएशन होता है, ठीक है। निगोशिएशन किया जाता है, किससे निगोशिएशन, जो एग्रेसिव नेशन होते हैं ना, जो कि किसी पे हमला कर रहे होते हैं, ठीक है, या कुछ भी कर रहे होते हैं गलत सलत, तो उससे निगोशिएट करने का जो पॉलिसी होता है उसी को क्या कहते हैं, पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट। जैसे कि जर्मनी में, इटली में डिक्टेटरशिप बढ़ता जा रहा था, फिर भी जो ब्रिटिश वाला सब था, ये सब लीग ऑफ नेशन कुछ नहीं बोल रहा था। क्यों, क्योंकि उन लोग क्या फॉलो कर रहा था, अपीजमेंट वाला पॉलिसी, है ना। क्योंकि उन लोग को क्या लगता था कि हम लोग इतना ज़्यादा ह्यूमिलेट किए हैं ना, इसी वजह से वो ऐसा ऐसा कर रहा है, तो उसको छोड़ दिया जाता था नेगोशिएट करके कि हाँ भाई ये ले लो, वो ले लो, ठीक है। तो उसी तरह जापान के साथ भी ये लोग कर रहा था, अपीजमेंट वाला पॉलिसी को फॉलो कर रहा था। और दूसरा रीजन ये भी था, नहीं बेसिकली दूसरा रीजन ये भी था कि उसको कुछ नहीं बोला था। वो कारण क्या था कि उन लोगों को क्या लग रहा था, दे थॉट दैट जापानीज एग्रेशन वुड फर्दर वीकेन चाइना। इसका मतलब क्या हुआ कि उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि जो जापानीज एग्रेशन जो चाइना पे दिखा रहा है, उससे क्या होगा कि चाइना कमजोर होता जाएगा। और ये लोग को भी यही चाहिए था कि जो वो बड़ा होते जा रहा था, क्योंकि उस टाइम से चाइना, तो वो क्या कर रहा था, वो भी लोग चाहता था कि वो कमजोर हो जाए, ठीक है। तो एक कारण ये भी था सेकेंड वर्ल्ड वॉर को, कौन, जापान भाई साहब, छोटा सा है ना, लेकिन छोटा पैकेट बड़ा धमाका है ना। इस चक्कर में इस पे बम भी गिर गया था, न्यूक्लियर बम, है ना। तो एक कारण ये भी था, है ना, जापान, ठीक है।
तो जापान का जो इन्वेजन था चाइना पे, एक कारण ये भी बना किस चीज़ का, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। ठीक है, तो ये था तुम्हारा थर्ड कॉज किसका, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ठीक है, अब अगले वीडियो में मिलेंगे अगले कॉज के साथ। थैंक यू।